हेलो गाइस, मैं हूँ हिंदी पढ़ने वाली चीनी लड़की चाय चपाती। आज मैं आपके साथ भारत की संस्कृति के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो चीन से बहुत अलग है और जो मुझे हैरान कर देती है। सबसे पहले खाना। चीन में एक पुरानी कहावत है, मी शुई थियन, मतलब कि भोजन लोगों की सर्वोच्च आवश्यकता है। दुनिया में हर किसी को हर दिन खाने की जरूरत होती है, इसलिए भोजन मेरे लिए जो प्रभाव लाता है वो सबसे सीधा है। भारतीय खाना और चीनी खाना बहुत अलग लगता है। भारत में बहुत शाकाहारी है और चीनी लोग बहुत मांस खाते हैं। जब मैं पहली बार भारत गई थी तो मुझे वहाँ के खान पान की आदत नहीं थी, क्योंकि भारत व्यंजन ज्यादातर स्ट्यूइंग के तरीके का उपयोग करते हैं, जबकि चीनी व्यंजन ज्यादातर स्टर फ्राइंग के तरीके का उपयोग करते हैं। भारतीय व्यंजन बहुत सारे मसालों का उपयोग करते हैं और एक मजबूत मसालेदार और तीखा स्वाद की विशेषता है। चीनी व्यंजन भोजन के ओरिजिनल स्वाद को बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी चीन में हम चिकन के ओरिजिनल स्वाद को बनाए रखने के लिए सीधे एक पूरे चिकन को स्टीम देंगे। मैंने सोचा कि क्यों शायद इसका भारत में उत्पादित रिच मसालों से कुछ लेना देना है, और भारत के अधिकांश हिस्से गर्म है। भोजन में मसालों को यूज करने से लोग अधिक एपिटाइजर बनेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया कमेंट एरिया में मुझे सही करें। भारत में कई चीनी रेस्तरां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश रियल चीनी व्यंजन नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वाद के लिए मॉडिफाइड किया गया है। यहाँ एक फन फैक्ट है, भारतीय रेस्तरां में मेन्यू पर कई चीनी व्यंजन वास्तव में चीन में मौजूद नहीं है, जैसे कि चिकन मंचूरियन। दूसरा, देसी जुगाड़। भारत में जुगाड़ का अर्थ दिमाग के माध्यम से जीवन में समस्याओं को हल करना है। जब मैं भारत में थी तो मैंने अक्सर भारतीयों को जुगाड़ जुगाड़ करते सुना, लेकिन पहले तो मुझे जुगाड़ का मतलब समझ में नहीं आया। एक दिन पहले तक जब मैं ऑटो में थी और किसी आंधी को सड़क पर एक 4 पहिया मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा तो मुझे तुरंत ये शब्द समझ में आ गई। जुगाड़ एक प्रकार की सोच है और एक दृष्टिकोण भी है। समस्या को हल करने का तरीका परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये समस्याओं को कम कॉस्ट और सरल तरीके से हल किया जाता है। जुगाड़ मुझे समझाता है कि सभी समस्याओं का समाधान है। किसी समस्या का सामना करते समय बस ये याद रखें कि सब जुगाड़ हो जाएगा। तीसरा, जानवर। भारत के सड़क के किनारे मैंने गाय, घोड़े, सुअर, कुत्ते, बंदर और मोर जैसे कई जानवर देखे। वे आराम से सड़क पर चलते थे, लोगों से बिल्कुल नहीं डरते थे। शायद भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां लोग और जानवर सबसे अधिक दोस्ताना तरीके से रखते हैं। भारत में जानवरों के साथ मेरा सबसे गहरा संपर्क तब हुआ जब मैं शिमला में यात्रा कर रही थी। बंदरों ने मेरी दवा चुरा ली। बता रही हूँ क्या हुआ था। जब मैं शिमला में यात्रा कर रही थी और एक होटल में रह रही थी, जब मैं बाहर से कमरे में लौटी तो मैंने देखा कि मैंने कुर्सी पर जो थैला रखा था वह खुला हुआ था और पेट दर्द के लिए दवा गोलियां भी जली गई थी। जब मैं नीचे गई और आंगन में हर जगह दवा की गंध आई, तब मुझे एहसास हुआ कि ये बंदर ही थे जिन्होंने मेरी गोलियां चुरा ली थी। हो सकता है कि उन बंदरों ने सोचा हो कि यह फुट है। दवा की बोतल की टोपी खोली और उसका स्वाद चखा। उन्हें यह स्वादिष्ट नहीं लगा और फिर दवा को जमीन पर फेंक दिया। मैं पहले आप सभी से 10 मिनट बात करती हूँ। वास्तव में मेरे पास अभी भी बहुत कुछ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले सभी की फीडबैक्स देखना चाहती हूँ। यदि आप सभी मेरे शेयरिंग करने के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं बाद में इसी तरह के और वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट एरिया में बताएंगे कि आप चीन और भारत के बीच विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित कौन से विषय जानना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आज चीन की नेशनल डे है तो मैं छुट्टी मनाऊंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा।